हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दो जो आर पार्टिसिपेटिंग इन द राउंड टू काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर द एमडीएमएस डीएनबी सीट्स। ये आज दैट इज ऑन 23 ऑफ अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमसीसी के तरफ से, एंड दैट इज रिलेटेड टू अपग्रेडेशंस। ये नोटिस इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में हमारे देख सकते हैं कि ये नोटिस तो टुडे आया है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि राउंड वन के ऑल इंडिया सीट्स में ज्वाइन किए और अपना विलनेस, अपना इच्छा नहीं जाहिर किए, ऑप्शंस नहीं चूज किए कि हमें राउंड टू में अपग्रेड करना है। बट रिसेंटली आप स्टडी देखेंगे कि 22 ऑफ अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स राउंड टू का आया, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सीट्स दिखाए गए, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ सीट्स हैं। क्लियर वैकेंसी, क्लियर वो वैकेंसी है मीन्स ये सीट्स कंप्लीटली ओपन है फॉर ऑल। सेकेंड से वर्चुअल वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी मीन्स दैट सीट्स जिसमें स्टूडेंट राउंड वन में सीट्स अलॉट किए और वो अपना अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं, दैट इज विलनेस शो किए हैं कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ राउंड टू में, तो वो एज ए वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी मीन्स वो सीट्स अगर मिलता है उनको, अपर उनका अपग्रेडेशन होता है, तो वो जो सीट्स है वो वैकेंट हो जाएगा और वो वैकेंट सीट्स वर्चुअल्स में शो होगा। तो क्या आप अगर उस सीट्स को अप्लाई करते हैं तो उनका सीट अगर खाली होता है तो वो सीट्स आपको मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी आप कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट टाइप का, अगर उनका आगे बढ़ रहा है तो आपका पीछे से जाके वहां पे सीट्स ऑक्यूपाई हो रहा है, बट अगर उनका अपग्रेडेशन होगा तब वो सीट वैकेंट होगा। ठीक है, इसलिए वर्चुअल्स रखा गया। और कुछ आप देख सकते हैं कि न्यूली एडेड सीट, न्यूली एडेड सीट मीन्स ये सीट्स राउंड वन के काउंसलिंग में नहीं थे बट राउंड टू के ऑल इंडिया काउंसलिंग्स में ऐड किए गए। इसमें भी काफी सारे सीट्स हैं और सब एस्पेक्ट्स के सीट्स हैं। इसमें प्राइवेट्स के भी हैं, मैनेजमेंट एनआरआई के भी सीट्स हैं, और अगर आप बात करें तो इसके अलावा कुछ सीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स में हैं, इन द फॉर्म ऑफ एमडीएमएस ऑल इंडिया के सीट्स हैं, और इन द फॉर्म ऑफ डीएनबी के भी सीट्स हैं। तो इस सारे फॉर्मेट के सीट राउंड टू में कुछ नए एड्स किए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो हो रहा था कि ये एक तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आप बोल सकते हैं उनके लिए जो कि पार्टिसिपेट तो राउंड टू में नहीं करना चाहते थे, बट राउंड वन में विलनेस नहीं दिए थे कि हमको नहीं करना है, बट अभी देख रहे हैं कि नए सीट्स हो गए तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सीट्स वो ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि राउंड वन में जो सीट्स मिला था, क्योंकि मे बी वो ब्रांच से सेटिस्फाइड से बट सीटी नहीं मिल रहा था, वो जिस इंस्टीट्यूशन में चाह रहे थे उस वो इंस्टीट्यूशन से नहीं मिला था उन्हें राउंड वन, बट ब्रांच मिला था तो वो सेक्रीफाई करके ले लिए। तो उनके लिए तो पॉजिटिव मैसेज है कि वापस से आप ब्रांच चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो इनके लिए पॉजिटिव मैसेज, बट वन काइंड ऑफ ये निगेटिव मैसेज भी है, और ये निगेटिव मैसेज उनके लिए है कि सपोज अगर ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड टू में, अपना विलनेस शो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एमसीसी के पास बहुत सारे क्वेरी गया था कि हमें अलाउ किया जाए। हमसे भी जितने सारे लोगों ने पूछा था, क्वेरी किया था कि क्या करें, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता था, आई हैव गिवन द सिंगल आंसर कि इफ यू वांट एनी चेंज, इफ यू वांट एनी थिंग टू बी मॉडिफाइड, यू मस्ट मेल टू एमसीसी। अगर आप मेल करते हैं एमसीसी तो उन्हीं के पास सोल्यूशन हो सकता है, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी अलाउ किया गया है। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि सपोज राउंड टू, इनका कहना हो सकता है कि राउंड वन में सीट नहीं था इसलिए हमने ये भरा ही नहीं, तो ये कोई फिर से कोई कोर्ट स्टे ऑर्डर्स और किसी टाइप्स का बीच में ही स्टॉपेज ना हो जाए, इस की वजह से उनको एक चांस दिया गया। बट इसमें निगेटिव बातें ये है कि वो सीट्स अगर राउंड टू में जाते हैं तो ये सीट्स आपको वर्चुअल वैकेंसी में नहीं शो होंगी। डेफिनेटली काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि राउंड वन में ज्वाइन किए हैं और वो राउंड टू में अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके सीट्स जो ऑलरेडी अलॉटेड हैं, विलनेस नहीं शो करते, वर्चुअल में नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली अभी राउंड टू के चॉइस फिलिंग अभी शुरू हो गए। तो अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज ही राउंड टू के चॉइस फिलिंग के अभी डेट्स आए हैं और ये मॉडिफाइड डेट्स हैं। और मॉडिफाइड डेट में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, ठीक है, 23 तक ही है, जो कि 10 बजे तक था, जो कि ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। बट चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया है जो चल रही है, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है
24 अगस्त तक, ये रात को 11:30 माने 11:55 तक है। ठीक है, ये 24 अगस्त तक है, माने आज 23 है, कल 24 है, तो कल आप नाइट तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और रिजल्ट जो 25 को आ रहा था उसको शिफ्ट करके 28 तक कर दिया गया। बट आप इस बार एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो ये जो 25 से 27 ये जो 3 डे का टाइम दिया गया है, इसमें प्रोसेसिंग का टाइम दिया गया। प्रोसेसिंग में इतना टाइम नहीं लगता है अलॉटमेंट में, बट थोड़ा टाइम दिया गया है। इसके पीछे लॉजिक्स कुछ और है। इसके पीछे लॉजिक्स है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट के भी काउंसलिंग में पैरेलल में, तो उनके सीट्स अगर अलॉट्स होते हैं, इफ दे आर गोइंग टू ज्वाइन, दैट डाटा इज शेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द एमसीसी, तो डेफिनेटली कुछ डाटा फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेसिंग का टाइम दिया हुआ है। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए आप पहले से 29 से 5 सितंबर तक को दिया है, 29 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए। ठीक है, इसके बाद राउंड 3 की काउंसलिंग हो रही है। राउंड 3 की काउंसलिंग जब भी होगी, हो सकता है कि अगर डेट मॉडिफाई हो, चूंकि सारे स्टेट के काउंसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं ऑन टाइम पे, चूंकि इसके बाद राउंड 2 उनके स्टेट्स के होने हैं, तो उनके अगर टाइम से नहीं कंप्लीट होते हैं तो डेफिनेटली राउंड 3 के जो काउंसलिंग होंगे ऑल इंडिया के, इसके प्रोबेबिलिटी है कि डेट के मॉडिफिकेशंस के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नोटिस दिया है उसमें जो चेक बॉक्स दिया गया है, उस चेक बॉक्स में देखिए क्लियरली क्या लिखा हुआ है। ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट रिटेनिंग देयर सीट्स फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशंस। ठीक है, बट इन केस न्यू सीट इज अलॉटेड इन राउंड 2, अगर उनको राउंड 2 में नया सीट्स मिलता है, तो पहले वो विलनेस तो नहीं दिए थे, अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप पासवर्ड आप एंटर करके यहाँ पे यहाँ पे जो आप बॉक्स है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे यस, तो आप राउंड 2 के चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीट अलॉट होता है तो इस केस में आप प्रीवियस सीट पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे एक मेजर ड्रॉबैक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होने वाला है, बट इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि डेफिनेटली अगर वो सीट छोड़ते हैं तो राउंड 2 में ना हो, बट राउंड 3 में वो सीट्स आएगा, यानी कहीं से भी वो सीट ब्लॉकेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप पॉइंट कुछ समय के लिए ये सीट तो ब्लॉकेज आपको दिख रहा है कि हाँ वर्चुअल वैकेंसी में नहीं है, आप फिलअप नहीं कर पाए, बट इस बार आप देखेंगे कि एमसीसी ने एक बहुत ही अच्छा नियम अपना लाया है, दैट इज कि यू आर अलाउड टू अपग्रेड योर सीट टिल राउंड 3। तो राउंड 2 में सपोज अगर वो नहीं भी दिखता है, तो राउंड 3 में अगर आप जाते हैं तो उसमें आप अपग्रेड करके वो सीट्स को दे सकते हैं, क्योंकि राउंड 3 में वापस से फिर मर्ज करके जितने भी सारे सीट्स जो रहेंगे, जो कि विलनेस अपना दिए हैं या सीट खाली हुआ, वो डेफिनेटली राउंड 3 में आएगा, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो ये दोनों पर्पज से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव ही हैं, जो कि ऑलरेडी जिनको नहीं चांस मिला था उनको भी चांस दिया जा रहा है, दैट इज गुड थिंग्स। और उनके लिए भी पॉजिटिव है कि सपोज वो सीट्स, सपोज अगर किसी कॉलेज में आपका टारगेट है कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच लेना है, बट आप ऑलरेडी देखें कि कोई सीट से ले लिया है, बट अब तो छोड़ेगा ही नहीं, विलनेस दिया ही नहीं, बट आप देख रहे हैं उन लोगों को विलनेस की फैसिलिटी दी जाती है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, इस सडन पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे आपको इच्छा करेगा कि मैं ये ब्रांच ऑप्ट करूं, और सडनली 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये तो ब्रांच मुझे मिल नहीं सकता, मुझे ये ब्रांच लेना चाहिए। और सपोज आपको ब्रांच मिल जाता है तो आपके पास दिमाग में अगला क्वेश्चन चलने लगता है कि हाँ वहाँ का बॉन्ड का स्टेटस क्या है, उस सिटी में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ का ब्रांच का एकेडमी क्या है, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन चलने लगता है, और डेफिनेटली आप अपग्रेडेशन कर देते हैं, या उस ब्रांच को छोड़ के दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट करते हैं, या उस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में सेम ब्रांच को शिफ्ट करते हैं। तो इस केस में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये सबके लिए पॉजिटिव है। इट्स नॉट अबाउट कि जिनको अलाउ किया जा रहा है उन्हीं के लिए, आपके लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि किसी टाइप से आपको लगता है कि किसी तरह से सीट के ब्लॉकेज को रोका जा सकता है, या कोई आपका सजेशन है, या लगता है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ सजेशंस होता है, डेफिनेटली एमसीसी के साइट्स पे आप अपने क्वेरी डाउट्स शो कर ही सकते हैं। जैसे अभी आप देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो अपना विलनेस भी नहीं दिए थे, फिर अगर उनको नया सीट्स ऐड हुआ, बट उनकी इच्छा हुई कि करते हैं, तो एमसीसी को मेल किए, डेफिनेटली दे हैव गिवन द सॉल्यूशंस। तो आपको भी ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि
बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ये नोटिस नहीं पहुंचा है, 2 दिन का ही समय है और 2 दिन में उनको किसी भी तरह से चॉइस को फिल अप और लॉकिंग करना है। तो ऐसा ना हो कि उनको ये पता ना चले कि वो सीट्स भी खाली हो सकते हैं और कोई अननेसेसरी सीट्स ना भर लें, ठीक है? तो सोच समझ के अपने ब्रांच, अपने सिटी, अपने कॉलेज को सेलेक्ट करें और चॉइस लॉकिंग करें, ठीक है? आपके पास अपग्रेडेशन की फैसिलिटी है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है @DRNIRAJSINGH यूट्यूब से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पे मैं लाइव भी आता हूँ जिसमें आपके सारे क्वेरी और डाउट्स को लेता हूँ। इसके बावजूद भी कोई क्वेरी या डाउट्स अगर रह जाते हैं तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for the listening and hope you have listened this video. Definitely we are going to share with your colleagues so that they also get benefited from this. Thank you.